आज के अपने इस अंक में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश बोर्ड के हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 के रसायन शास्त्र केमिस्ट्री विषय के प्रश्न पत्र का हल। और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं 4 अंक के प्रश्नों और उनके उत्तरों पर। इसके लिए हमारे पास है 2026 द्वितीय परीक्षा का सेट डी। हम सेट डी के माध्यम से बात करेंगे 2026 की द्वितीय परीक्षा में पूछे गए 4 अंक के प्रश्नों और उनके उत्तरों पर। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 में पूछे गए 4 अंक के प्रश्न और उनके उत्तर। 4 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से। और इसमें जो मुख्य प्रश्न था, कुल इसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पहला प्रश्न था निम्नलिखित वेग स्थिरांक से अभिक्रिया कोटि की पहचान कीजिए। के बराबर 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। दूसरा था शून्य कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। और तीसरा था आरहेनियस समीकरण को परिभाषित कीजिए। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड था फर्स्ट था आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट था K इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। और इसका थर्ड क्वेश्चन था डिफाइन आरहेनियस इक्वेशन विथ इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो चलिए देखते हैं इसका मॉडल आंसर, आदर्श उत्तर। तो इस प्रश्न का आदर्श उत्तर रहेगा, सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि वेग स्थिरांक से अभिक्रिया कोटि की पहचान कीजिए। तो इसकी अभिक्रिया कोटि होगी द्वितीय कोटि, जो हम आसानी से इसकी इकाई देखकर, वेग स्थिरांक की इकाई देखकर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 2NH3 Pt की प्रेजेंस में N2+3H2। और तीसरा क्वेश्चन था अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या के लिए आरहेनियस समीकरण लिखना था। तो अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या को आरहेनियस समीकरण कहते हैं। और ये है K बराबर AE की घात -EA बटे RT। यहाँ पर K वेग स्थिरांक है और T परम ताप है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम आंसर ही है। रिएक्शन का ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर। एग्जाम्पल 2NH3 Pt की प्रेजेंस में N2+3H2। और आरहेनियस इक्वेशन हो गया द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय आरहेनियस इक्वेशन एंड इट इज K इज इक्वल टू AE टू द पावर -EA अपॉन RT। यहाँ पर K रेट कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा पर। यहाँ पर पहले पूछा गया था एक अभिक्रिया A+B टेंड्स टू उत्पाद के लिए वेग नियम R इज इक्वल टू K A टू द पावर हाफ B टू द पावर 2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? और सेकंड है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। और तीसरा इसमें पूछा गया था सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। फॉर अ रिएक्शन A+B टेंड्स टू प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय
R is equal to K A to the power half B to the power 2. What is the order of the reaction? और सेकंड क्वेश्चन था, इसमें सेकंड पॉइंट था, राइट वन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और थर्ड क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, प्रूव दैट हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स के लिए 1 मार्क्स और जो थर्ड पॉइंट है उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने थे। चलिए देखते हैं इसका मॉडल आंसर, आदर्श उत्तर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको क्या बताना था, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की पावर्स को प्लस कर लेंगे। तो पावर्स हैं 1/2 एंड 2, तो 1/2 प्लस 2/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, दैट मीन 2.5 ऑर्डर की ये रिएक्शन है, इसकी कोटि कितनी है 2.5। सेकंड आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लिखना था, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जांपल लिखना था। कुछ भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है RCOOR एस्टर प्लस H2O टेंस टू RCOOH प्लस ROH। फिर आपको प्रूफ करना था कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है उसका अर्ध आयुकाल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इसको हम शुरू करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, समाकलित दर समीकरण से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण हो गया ये K इज इक्वल टू 2.303/T log A0/A। अब यहाँ कमी क्या हो रही है, टाइम को हम कम कर रहे हैं T से T हाफ, और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा इनिशियल का हाफ। इनिशियल मतलब प्रारंभिक है A0, तो A0/2। अब ये T और A के जो वैल्यूज है, मान है, इनको हम इक्वेशन 1 में रख के सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमारा यहाँ पर आएगा 0.693। क्या आएगा यहाँ पर आंसर हमारा, यहाँ पर आंसर होगा T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K, है ना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि T हाफ सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। यहां पर देखिए 0.639 लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ क्या होना चाहिए 0.693। ठीक है, तो ये आपका इस प्रश्न का आदर्श उत्तर रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 18 के मुख्य प्रश्न पर। इसमें लिखा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। 2 कंपाउंड दिए हैं, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन और दूसरा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटोइन। और इसके सेकंड में भी क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला इसमें दिया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, और सेकंड दिया हुआ है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgCN से होती है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट 1 क्लोरो 4 ethyl cyclohexane एंड सेकेंड 1,4 डाइब्रोमोब्यूटोइन। और इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन गिव ओनली केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और सेकंड है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ AgCN। तो चलिए इन प्रश्नों के मॉडल आंसर, आदर्श उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट का जो ए है उसका आंसर कुछ इस प्रकार रहेगा, साइक्लोहेक्सेन की रिंग बनेगी और फिर उसमें रिंग में फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर Cl और फोर्थ पोजीशन पर CH2CH3 दैट मीन C2H5 को हम जोड़ देंगे। और सेकंड में देखिए BrCH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, तो ये हो गए 1 + 1 2 मार्क्स। फिर सेकंड में आपको ब्रोमोबेंजीन C6H5Br की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन लिखनी थी ड्राई ईथर शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बनेगा C6H5MgBr ग्रिग्नार रिएजेंट बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसमें थर्ड पॉइंट जो था ये था
इसमें हम CH3Cl की AgCN से जब रिएक्शन कराएंगे तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3NC प्लस AgCl, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आदर्श उत्तर रहना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न 18 के अथवा वाले प्रश्न पर। इसमें दो प्रश्न पूछे गए थे पहले के समान ही। पहला था निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला इसमें दिया था 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन और दूसरा दिया था 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। और इसके सेकंड में जो क्वेश्चन था वो था क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन राइट ओनली केमिकल रिएक्शन। तो इसमें भी दो पॉइंट थे। पहला एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। और सेकंड था शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो चलिए अब इसका जल्दी से आदर्श उत्तर देखते हैं। तो इस प्रश्न का आदर्श उत्तर कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहले तो फॉर्मूले लिखने थे, तो ये फॉर्मूला हो गया ClCH2 CCH3 होल थ्राइस। और सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, CH3CHCl CH3CH2 CH3। सेकंड में KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करानी थी, तो ये क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजनीकरण। तो इसमें क्या होगा, इसको बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन भी कहते हैं। तो बीटा कार्बन से H निकल जाएगा, तो इस तरह से यहां पर बनेगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl के साथ, तो ब्यूट 1 बनेगा। और सेकंड यहां पर पूछा गया था CH3Br की रिएक्शन सोडियम से लिखनी थी शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये वुड्स रिएक्शन है, तो यहां पर क्या बनेगा, CH3CH3 ईथेन और 2NaBr रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से रहना था इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 19 पर। प्रश्न क्रमांक 19 पूछा गया था ग्लिसरॉल का IUPAC नाम लिखिए, राइट IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल। सेकंड, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, व्हाट इज लूकास रिएजेंट। और थर्ड पॉइंट था इसमें राइमर टीमन अभिक्रिया की समीकरण लिखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन। चलिए अब जल्दी से इसका आदर्श उत्तर देखते हैं। तो देखिए इसमें पहले तो लिखना था IUPAC नाम, तो IUPAC नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। और फिर आपसे पूछा गया था लूकास रिएजेंट, तो क्या होता है, सांद्र एवं ZnCl2 का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म मतलब रीमर टीमन रिएक्शन। तो यहां पर फिनॉल क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, सैलिसिल्डिहाइड C6H4 OSCHO और KClH2O रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से ये रीमर टीमन अभिक्रिया का उत्पाद होता है। थर्ड में आपसे रीमर टीमन अभिक्रिया पूछी गई थी, तो बस इसमें इतना लिखना, समीकरण लिखना पर्याप्त था। तो इस तरह से यहां पर आपको 1 + 1 + 1 टोटल 4 मार्क्स मिलने थे। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा पर। इसमें भी आपको पहले फर्स्ट पॉइंट में एस्पिरिन का IUPAC नाम लिखिए, राइट द IUPAC नेम ऑफ एस्पिरिन। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया उत्पाद का नाम लिखिए जब फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। और राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। और थर्ड पूछा गया था फ्रीडेल क्राफ्ट एनिसोल का एल्किलन की अभिक्रिया लिखिए, राइट इक्वेशन ऑफ फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसॉल। चलिए जल्दी से देखते हैं इसका आदर्श उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 19 का आदर्श उत्तर कुछ इस प्रकार से है। पहले तो आपको नाम लिखना था,
तो नाम क्या होगा? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। सेकंड में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा, जिसे पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। और चौथा एल्किलन बताना था आपको एनिसॉल का, तो C6H5OCH3 एनिसोल हो गया। इसे जब CH3 के साथ CH3Cl के साथ एनहाइड्रस निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मेथॉक्सीटोलुइन और 2-मेथॉक्सीटोलुइन और 4-मेथॉक्सीटोलुइन, ये होगा इसका एल्किलन। तो इस प्रकार इसका आपका होना चाहिए था आदर्श उत्तर। चलिए अब जल्दी से आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे पूछा गया था, पहले हेनरी का नियम लिखिए, स्टेट हेनरीज लॉ। तो सेकंड में आदर्श विलयन का एक उदाहरण दीजिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। और तीसरा एकांकिक प्रश्न था, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 1.80 ग्राम अवाशशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 253.23 Kelvin when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Kb for benzene is 2.53 Kelvin किलोग्राम मोल इनवर्स। ये प्रश्न था। तो चलिए जल्दी से इसके आदर्श उत्तर को देखते हैं। तो देखिए ये रहा आपका आदर्श उत्तर। फर्स्ट पॉइंट में इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव व अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये क्या है? हेनरी का नियम है। दूसरा एग्जाम्पल लिखना था, उदाहरण, तो ये हो जाएगा एन हेक्सेन और एन हेप्टेन या फिर ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन का मिश्रण। और चौथा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए एक सा ही रहेगा, तो चलिए इंग्लिश के साथ बात करते हैं। देखिए फर्स्ट में आपको क्या लिखना था? लॉ। तो लॉ आपका वही रहेगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. सेकंड में आपको एग्जाम्पल लिखना था, तो एग्जाम्पल भी वही रहेंगे, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन या फिर ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन का मिक्सचर। आप इसके अलावा भी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते थे। थर्ड पॉइंट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या थी आपकी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेल टीबी कैलकुलेट करेंगे, तो क्या है? 354.11 से हम माइनस कर देंगे 353.23, तो ये आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, के भी आपको दिया था 2.53, वेट सब्सटेंस का आपको दिया था 90 ग्राम और मोलर वेट 90 ग्राम, और वेट दिया है जो डिसॉल्व किया जा रहा है उसका 1.80। बस हमारा फॉर्मूला क्या है? mb इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन टी बी, डेल टी बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। आपको वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करना है। आपका सही उत्तर यहाँ पर रहना चाहिए था 58 ग्राम पर मोल। थोड़ा बहुत आसपास चलता है कैलकुलेशन में, पर एग्जैक्ट 58 ग्राम पर मोल। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा वाला प्रश्न। यहां आपको लिखना था राउल्ट का नियम, स्टेट राउल्ट्स लॉ। दूसरा अनादर्श विलयन का एक उदाहरण, गिव वन एग्जांपल
ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और तीसरा यहाँ भी एक आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक वैद्युत अनपघट्ट के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। विलेय का मूलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1.00 gram of a non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene, lowered freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kilogram mole inverse. Find the molar mass of the solute. तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस प्रश्न का मॉडल आंसर, आदर्श उत्तर। चलिए देखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर्स तो वही रहेंगे, तो एक साथ बात करते हैं। पहले राउल्ट का नियम। राउल्ट के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम हो गया। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. सेकेंड एग्जाम्पल लिखना था नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन का, तो ये यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते थे, जैसे यहाँ सामने है आपके एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण, फिनॉल व एनिलीन का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन और फिनॉल एंड एनिलीन। थर्ड क्वेश्चन था आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इसमें फॉर्मूला क्या है आपका, mb इक्वल टू kf इंटू WB अपॉन डेल TF इंटू 1000 अपॉन WA। kf आपको दिया है 5.12, WB गिवन है 1.00 और डेल TF गिवन है 0.40 केल्विन। वेट भी दिया है WA 50 ग्राम। बस आपको यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना था, तो आपका यहां आंसर होना चाहिए था, एग्जैक्ट आंसर 256 ग्राम पर मोल। ये आपका यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए था। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको अंक, यदि आपने इस प्रकार से अपना उत्तर लिखा होगा तो आपको मिले होंगे अंक 1 + 1 + 2। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश बोर्ड की हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 में पूछे गए 4 अंक के प्रश्नों को और उनके आदर्श उत्तरों को। आज के इस अंक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।